नमस्कार सभी को। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों की तैयारी बढ़िया चल रही होगी। आज अपन देखेंगे नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर विदाउट एनी फार्मूला। मैं फार्मूला बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा आपको, सिर्फ कंसेप्ट बताऊंगा। कंसेप्ट के हिसाब से चलोगे आप लोग तो बहुत बढ़िया स्कोर करेंगे आप। अब सबसे पहले स्टीरियो सेंटर क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। स्टीरियो सेंटर होता है या तो कोई कायरल कार्बन हो, ओके, और या फिर हो अपना डबल बॉन्ड, तो इसको अपन स्टीरियो सेंटर कह सकते हैं। तो सबसे पहले एक स्टीरियो सेंटर से क्वेश्चन आता है मेंस में अपना। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा दे सकता है वो अपने को दे देगा CH3 CH2 CH3, यहाँ पे ड्यूटेरियम लगा देगा, यहाँ पे CH3 लगा देगा। तो अब एक स्टीरियो सेंटर है तो यहाँ पे एक कायरल कार्बन होना चाहिए। तो कायरल कार्बन कौन सा दिख रहा है अपने को, ये दिख रहा है। तो ये कायरल कार्बन है। तो इसमें पॉसिबल क्या हो सकता है, ये या तो ये R हो सकता है या तो ये S हो सकता है। तो इसके दो ही स्टीरियो आइसोमर्स हो सकते हैं। तो पहला क्या हो जाएगा R और दूसरा हो जाएगा S। R और S क्या होता है वो शायद आप लोग जानते होंगे, और नहीं जानते हैं तो अगर जो हायर प्रायोरिटी से ऐसे अगर कोई घुमाता है तो उसको R कहते हैं, और ऐसे घुमाता है तो उसको S कहते हैं। खैर, फिर बात आती है, ये तो कायरल कार्बन का हो गया। उसके बाद अपना डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड में एक स्टीरियो सेंटर का एक एग्जांपल अपन ले लेते हैं। एग्जांपल लिया अपन ने CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। अब इसमें अपने को स्टीरियो सेंटर कहाँ दिख रहा है, ये डबल बॉन्ड पे। यहाँ पे कोई कायरल कार्बन नहीं दिखेगा आपको, ठीक है। तो इसमें दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। एक तो ये सिस हो सकता है, दूसरा ये ट्रांस हो सकता है। तो अभी आपको लग रहा होगा ये तो एक ही है, एक ही स्टीरियो सेंटर है, तो इसी वजह से ये दो ही बन रहे हैं, तो बिना फॉर्मूले के कैसे होगा। मैं बताता हूँ ना आपको। इसके बाद बात आती है अपने टू स्टीरियो सेंटर्स की। टू स्टीरियो सेंटर्स में अपना एक एग्जांपल लेते हैं अपन। CH3 CH CH CH3, यहाँ पे एक हाइड्रोक्सी ग्रुप, यहाँ पे एक हाइड्रोक्सी ग्रुप। अब इसमें अपने को दो स्टीरियो सेंटर हैं, यानी कि दो कायरल कार्बन होंगे। तो पहला कायरल कार्बन तो अपना ये है और दूसरा कायरल कार्बन अपना ये है। अब इसमें क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, तो या तो ये दोनों आर हो, ये दोनों आर हो, या ये दोनों, या ये आर हो या ये एस हो, या फिर ये हो सकता है कि दोनों ही एस हो। अब अपने को इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, या तो आर आर होगा या एस एस होगा। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है SR में। देखिए यहाँ यहाँ और यहाँ यहाँ सेम ग्रुप लगे हैं, इस वजह से एक बार ही RS लेंगे। अगर यहाँ 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 डिफरेंट ग्रुप होते तो अपन SR भी लेते, लेकिन इसमें नहीं लेना आपने, ठीक है। इसमें कन्फ्यूजन सबसे ज़्यादा होती है, इस वजह से मैं कह रहा हूँ आप एक और बार वीडियो को रिपीट कर लीजिए। तो इससे अपने को क्या है, ये तीन स्टीरियो आइसोमर बन सकते हैं इससे, ठीक है। इसके बाद अपन करते हैं बात एक कायरल कार्बन और एक डबल बॉन्ड की। तो उसका एग्जांपल ले लेते हैं अपन। तो यहाँ पे एक और एग्जांपल ले लेते हैं अपन, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH, एक हाइड्रोक्सी ग्रुप, और यहाँ पे ले लेते हैं CH3। अब यहाँ पे स्टीरियो सेंटर कहाँ है, एक तो ये कायरल कार्बन है और दूसरा है ये अपना डबल बॉन्ड, ठीक है। इसमें ये दो स्टीरियो सेंटर्स हुए हैं। इसके बाद अपन इसके अगर स्टीरियो आइसोमर देखें तो क्या क्या हो सकते हैं, देखिएगा। सबसे पहले तो ये सिस हो सकता है, डबल बॉन्ड सिस हो सकता है, और ये R हो सकता है। एक पॉसिबिलिटी हो गई। दूसरी पॉसिबिलिटी, ये सिस हो सकता है और ये कायरल कार्बन अपना S हो सकता है। तीसरी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, ये ट्रांस हो सकता है और ये अपना R हो सकता है। और चौथा होगा, ये ट्रांस हो सकता है और ये S हो सकता है।
तो ऐसे करके इसके अपने को कितने स्टीरियो आइसोमर्स दिख गए हैं, इसके अपने को 4 स्टीरियो दिख गए हैं, तो इसके ये 4 हुए बिना किसी फॉर्मूला के निकाल रहे हैं अभी तक अपन, बिना किसी फॉर्मूला के। और आपको अगर इसमें कन्फ्यूज़न हो तो मैं इसको एक और आपको एग्जांपल करा देता हूँ तो आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाए, इस वजह से मैं आपको एक और क्वेश्चन दे देता हूँ। वो है CH3 CH CH C2H5 OH और OH। अब इस वाले क्वेश्चन में क्या खासियत है कि यहाँ का जो ग्रुप है वो यहाँ से सिमिलर नहीं है। ये CH3 है, ये C2H5 है, यानी ये मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है और ये इथाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो अपने को 2 कायरल कार्बन तो दिख रहे हैं, क्लियर यही हैं, ठीक है। तो इसकी जो स्टीरियो आइसोमर्स होंगे वो क्या हो सकता है, पहला हो सकता है कि ये दोनों S हो, ये और ये दोनों S हो। दूसरा हो सकता है ये S हो ये R हो। तीसरा हो सकता है कि ये R हो और ये S हो। पिछले वाले में क्या था कि एक S और एक R था, क्यों, क्योंकि दोनों तरफ सेम ग्रुप लगे थे पिछले वाले में, लेकिन इस वाले में दोनों तरफ अलग अलग ग्रुप लगे हैं, देखिए आप। इस वजह से ये 2 प्रोबेबिलिटीज़ बन सकती हैं। और चौथी प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है कि दोनों ही R R हो। तो इस क्वेश्चन से अपने को ये समझ में आ गया कि अगर दोनों तरफ अलग ग्रुप लगे हों तो ये 2 S R ले सकते हैं अपन, अलग अलग टाइप के S और R और S ले सकते हैं। लेकिन अगर ये दोनों सिमिलर हो जाएं तो या तो आप R और S ले सकते हो या S और R ले सकते हो, यानी ये दोनों नहीं ले सकते एक साथ, ठीक है। फिर बात आती है अपने 3 स्टीरियो सेंटर की, और जेई मेंस में 3 स्टीरियो सेंटर से ज़्यादा नहीं पूछता है जेई मेंस, ठीक है। तो 3 स्टीरियो सेंटर्स की बात आती है तो अपन एग्जांपल ले लेते हैं CH3OH HC, then CH, then double bond, then CH, then CH, then OH CH3। अब यहाँ पे अपन देखते हैं तो सबसे पहले 3 स्टीरियो सेंटर देखेंगे, एक ये अपना कायरल कार्बन, एक ये अपना डबल बॉन्ड और एक ये वाला अपना कायरल कार्बन, ठीक है। तो सबसे पहले अपने को क्वेश्चन को देख के बिल्कुल भी नहीं घबराना है। सबसे पहले अपन प्रोबेबिलिटीज़ देखते हैं। सबसे पहले ये कायरल कार्बन R हो सकता है और ये डबल बॉन्ड सिस हो सकता है और ये कायरल कार्बन R हो सकता है। जैसे मैं लिखता हूँ वैसे ही आपको ही लिखना है, क्योंकि अलग अलग लिखेंगे आपको दिक्कत होगी फिर। और फिर ये R हो सकता है, ये सिस हो सकता है और ये S हो सकता है, ठीक है। फिर तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि ये R हो, सॉरी ये S हो, ये सिस हो और ये वाला भी S हो। फिर चौथी कंडीशन आती है, अब आप ये मत कर लेना अगला कि मतलब S सिस और R कर दें, क्योंकि ये दोनों तरफ जो है वो सेम ग्रुप लगे हुए हैं, अपन ने पिछले एग्जांपल से समझा था ना, इसी वजह से। फिर जो अपना चौथा होगा वो होगा अपन R। अब ट्रांस की बारी शुरू हो जाती है, ट्रांस और R, ठीक है। और पांचवा अपना क्या हो सकता है, R ट्रांस और S। और छठा जो आइसोमर अपना हो सकता है वो हो सकता है S T और S। तो मतलब कि ये जो टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स इस वाले क्वेश्चन में हो जाएंगे तो वो हो जाएंगे 6 स्टीरियो आइसोमर, ठीक है। अब अपन एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिसकी वजह से आपका ये वाला डाउट भी क्लियर हो जाए कि अलग अलग अपना ग्रुप लगे हों तो कैसे क्या करना है। तो अलग अलग ग्रुप के लिए अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर C5H2OH H3H डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, सॉरी गड़बड़ हो गई, ये डबल बॉन्ड नहीं है, ये सिंगल बॉन्ड ही है, CHOH OH CH3। तो यहाँ पे अपन सबसे पहले देखेंगे तो अपने को कायरल कार्बन देखना है, तो एक ये कायरल कार्बन हो गया, एक ये अपना डबल बॉन्ड हो गया और एक ये अपना दूसरा कायरल कार्बन हो गया, ठीक है। अब इस वाले में अपने को खासियत यह है कि यहाँ पे अलग ग्रुप जुड़ा है और यहाँ पे अलग ग्रुप जुड़ा है, यहाँ पे C2H5 जुड़ा है, यहाँ पे CH3 जुड़ा है। तो ये अलग अलग ग्रुप हैं, यानी कि यहाँ पर SR और RS दोनों हो सकते हैं सिस और ट्रांस में। अपन देख लेते हैं। सबसे पहले ये R हो सकता है, ये वाला सिस हो सकता है, ये वाला R हो सकता है। फिर दूसरा कॉन्फ़िगरेशन बनेगा अपना, ये वाला
आर हो जाए, ये वाला सिस हो जाए, ये वाला एस हो जाए। ठीक है। तीसरी चीज़, अब इस बार ये एस हो सकता है, ये सी हो सकता है, ये आर हो सकता है। पिछले बार में ये दोनों अपन ने एक साथ नहीं लिए थे, या तो एक को ही लेते थे, लेकिन इस वाले में ये अलग अलग ग्रुप जुड़े हैं, इस वजह से अपन अलग अलग ले सकते हैं। फिर चौथा आएगा, चौथा में फिर आर हो सकता है, फिर ये ट्रांस हो सकता है, और ये आर हो सकता है। फिर पांचवा आएगा, ये आर हो सकता है, ये ट्रांस हो सकता है, और ये एस हो सकता है। ठीक है। फिर आएगा अपना छठवा, ये एस हो सकता है, ये ट्रांस हो सकता है, और ये एस हो सकता है। फिर आएगा अपना सातवां, ये एस हो जाए, ये सिस हो जाए, और ये आर हो जाए। अरे ये रिपीट हो गया क्या? हाँ हाँ हाँ, ये रिपीट हो गया। अपन इसको आर ना लेके एस ले लेते हैं। ठीक है। फिर आठवां जो बन सकता है वो हो सकता है ये एस हो जाए, ये ट्रांस हो जाए, ये आर हो जाए। तो ऐसे करके कितने आइसोमर्स बन गए अपने? टोटल 8 आइसोमर बन गए हैं। ठीक है। तो बिना किसी फॉर्मूला के, ना कोई फॉर्मूला याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है अपने को। ऐसे करके अपन 8, मतलब चाहे 3 स्टीरियो सेंटर हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, ऐसे कर करके अपन निकाल सकते हैं ईजिली विदाउट एनी फॉर्मूला। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, और हाँ, प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना आप लोग।